गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। पहले इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन के पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं जो जो इसमें इंट्रोडक्शन का यूज होगा, जैसे सबसेट्स है, पावर सेट है, नंबर ऑफ सबसेट्स है, यूनिवर्सल सेट है, इंटरवल सेट, सबसेट ऑफ है आर। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो जो इंट्रोडक्शन है पहले आपको समझा जाएगा, बाद में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे हम। तो सबसे पहले टॉपिक दे रखा है इसमें सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर मैं बताता हूँ जैसे। तो सबसे पहले हम इसका सिंबल देखते हैं। तो सबसेट का जो सिंबल होगा ये सिंबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लेट हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, पहले उसे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये कोई सेट ले लिया मैंने, तो ये सेट के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और बी सेट ले लिया मैंने। तो बी सेट दो सेट लेने पड़ेंगे इसके अंदर। तो बी सेट के एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4। तो सब सेट का मतलब कोई सेट दूसरा सेट का क्या है, सब सेट है उसे, यानी ए सेट के एलिमेंट बी सेट के अंदर क्या करेंगे, सभी एलिमेंट कंटेन करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, बी सेट का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। सबसेट का मतलब होता है उपसमुच्चय छोटा। तो ए सेट के एलिमेंट बी सेट के अंदर क्या करेंगे, सभी एलिमेंट कंटेन करेंगे, यानी कि सभी एलिमेंट उसके अंदर मिलेंगे। जैसे 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 इसके अंदर। ए सेट के सभी एलिमेंट इसके अंदर मिलेंगे, यानी जिस सेट के भी दूसरे सेट के अंदर अगर सभी एलिमेंट मिलेंगे तो वो सेट उस दूसरे सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। छोटे बड़े सेट को हम बोलते हैं सबसेट, और जो बड़ा सेट होता है उसको बोलते हैं सुपर सेट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें ए सबसेट ऑफ बी, अगर दोनों सेट इक्वल हो तो वहाँ पे फिर इसमें इक्वल का साइन आ जाता है। अगर यहाँ पे ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों इक्वल है तो ए सबसेट ऑफ, यहाँ पे इक्वल का साइन मिलेगा, तो उस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा। तो इसमें मतलब ए और बी के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो उसमें इक्वल का साइन आ जाता है। और जिस बोला दोनों को सबसेट ही बोला जाएगा, ठीक है। ये भी सबसेट का साइन है, ये भी सबसेट का साइन है। तो सबसेट को आपकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी भी सेट के सभी एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर अगर कंटेन करते हैं या पाए जाते हैं तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। दूसरा पॉइंट देखो अभी, पावर सेट। तो पावर सेट में क्या है, एक तो पावर सेट को पी ए से डिनोट किया जाएगा, पी ऑफ ए। और पावर सेट की डेफिनेशन क्या होती है, द कलेक्शन ऑफ सबसेट, द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। कोई भी एक सेट दे रखा है, उस सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे उन सब का क्या करना पड़ेगा, हमें कलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कोई भी सेट देंगे उसके हमें सारे के सारे उसके सबसेट निकालने पड़ेंगे, और उनका जो कलेक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, पावर सेट होगा, और इसको पी ए से डिनोट किया जाता है। तो ये इसकी पावर सेट ओके डेफिनेशन होगी। तीसरा जो पॉइंट हमारा है, नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी किसी के भी सेट के हमें नंबर ऑफ सबसेट फाइंड करने पड़ते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे जो n है वो क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। किसी भी सेट के अगर हमें सबसेट बताने पड़ेंगे तो उसका फार्मूला रहेगा 2 की पावर n। और कंफर्म करने के लिए जैसे लेट है, मैंने कोई ए सेट ले लिया, ए सेट के एलिमेंट ले लिए ए बी सी। तो इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला बता रहा है मैंने 2 की पावर n। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ए सबसेट ऑफ ए। तो फॉर्मूला है अपना 2 की पावर n, और n है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने यहाँ पे 3 एलिमेंट हो गई है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, ठीक है। तो किसी भी सेट के अगर डायरेक्ट हमें सबसेट बताने हैं तो इस फार्मूले के अंदर रखेंगे हमें 2 की पावर n।
n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये होंगे नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का वो है इंटरवल्स बताने आपको एज सबसेट ऑफ आर। आर यहाँ पे रियल नंबर है, तो इंटरवल्स बताने के लिए हमारे दो तरह के इंटरवल्स होते हैं, ओपन इंटरवल्स और क्लोज इंटरवल। तो इसको मैं आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके समझा देता हूँ। ये कोई नंबर लाइन ले ली हमने, ठीक है, कोई दो पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पे यो ए पॉइंट ले लिया, ये बी पॉइंट ले लिया, और दोनों को अगर हम डायरेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। क्या हो जाएगा ये, क्लोज इंटरवल। तो इसको बोलते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर डायरेक्ट है इसका मतलब है कि ये दोनों एंड पॉइंट इंक्लूड है, और इनको लिखा कैसे जाएगा क्लोज इंटरवल को, ठीक है, ए और बी, ये आपका क्लोज इंटरवल ब्रैकेट हो गया। ठीक है, इसको लिखने का हमारा जो प्रोसेस रहेगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग टू आर रियल नंबर ए लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू बी। तो इसको दोनों तरफ लिखा जाता है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल, दूसरा आपका हो जाएगा ओपन इंटरवल। वे ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल के दौरान भी देखो नंबर लाइन पे और भी अच्छा समझ में आएगा आपको। यहाँ पे हमने यो ए पॉइंट ले लिया, ये फिर बी पॉइंट ले लिया। ओपन इंटरवल के अंदर ये जो सर्कल पॉइंट है ये ओपन ही रहेगा, इसको डायरेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ओपन इंटरवल के अंदर ये एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ बीच वाले पॉइंट इंक्लूड होते हैं। तो इसको ओपन ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये राउंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का प्रोसेस ये रहेगा, एक्स दैट है एक्स बिलोंग टू आर है उमा, तो ए लेस देन एक्स एंड लेस देन बी। इसके अंदर इक्वल के साइन नहीं होंगे, जिसके अंदर क्लोज्ड इंटरवल है उसी के अंदर ये इक्वल के साइन होंगे, जिसके अंदर ओपन इंटरवल उसके अंदर इक्वल के साइन नहीं होंगे। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल, फिर दो इनसे बन जाते हैं, एक साइड तो हम ले लेते हैं क्लोज और एक साइड ले लेते हैं हम ओपन, जैसे क्लोज्ड ओपन, ओपन क्लोज। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ दोनों, जैसे हमने एक इस ब्रैकेट में ले लिया, एक इस ब्रैकेट में ले लिया, जैसे यहाँ पे ले लिया ए और यहाँ पे ले लिया बी, तो ये हो गया ओपन और क्लोज। तो इसको डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर, तो यहाँ पे ए तो लेस देन रहेगा, बी क्लोज में है तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा भाई। ठीक है, तो नंबर लाइन पे दिखाओगे तो यहाँ पे तो ओपन सर्कल रहेगा, और जहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट वहाँ पे ये डार्क हो जाएगा, और चौथा जो बनाओगे तो एक साइड हो जाएगा क्लोज और दूसरी साइड हो जाएगा ओपन। तो ये आपका है इंटरवल। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा जो सेट होता है ना वो अपना क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। इसको कैपिटल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट सेट होता है, दिस इज ए लार्जेस्ट सेट। और जितने भी सेट होते हैं सारे के सारे सेट इसके सबसेट होते हैं। तो इसमें ये बात भी नोट कर लेना है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, कोई भी सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब जो कोई भी सेट हो सारे के सारे यूनिवर्सल सेट से छोटे ही होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सेट होता है, क्या होता है, ये लार्जेस्ट सेट। ठीक है, ओके, तो ये इसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट थे। अच्छा, दो बातें और मैं आपको बता देता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं। तो इसमें सबसे पहले एक बात आपको ये याद करनी है कि जो इम्पटी सेट होता है ना, इम्पटी सेट, जो इम्पटी सेट होता है और एक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। इम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इम्पटी सेट है वो क्या होता है, प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। दूसरा जो पॉइंट है
एवरी सेट इज ए एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। ठीक है, ये दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है भाई। एम्प्टी सेट होगा वो एवरी सेट का सबसेट होगा, और एवरी सेट है वो अपने आप का भी सबसेट होगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इट सेल्फ, और सबसेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताया दी। ठीक है, जिस सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर अगर सारे के सारे मिलते हैं तो अपना क्या होगा, सबसेट होगा। और हर एक सेट अपने आप का तो सबसेट होना है, क्योंकि उसके खुद के एलिमेंट खुद के अंदर तो मिलेंगे। ठीक है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट इटसेल्फ। जैसे ए सेट है, ए सेट क्या होगा, अपने आप का तो सबसेट होगा ही। ठीक है, तो ये इस चैप्टर की थी क्या थी, इंट्रोडक्शन। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे भाई। चैप्टर फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है सेट, और एक्सरसाइज आपकी 1.3। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुई। इंट्रोडक्शन के बाद अब क्वेश्चन देखो भाई। तो स्टेटमेंट मैंने पहले ही नोट कर रखी है, सिर्फ आपको समझाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रहा क्या है, तो मैक करेक्ट स्टेटमेंट है बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। कहने मतलब जो करेक्ट जो स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट करनी है, यानी कि उनके अंदर ये सिंबल भरने हैं। सबसेट है तो सबसेट भरना है, सबसेट नहीं है तो नॉट सबसेट का भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, तो इसमें दे रखा है 2 3 4। एक कोई सेट है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स हो गया 1 2 3 4 5। तो ये इसके दूसरा सेट हो गया। तो 2 इसके अंदर इंक्लूड है, 3 इसके अंदर है, 4, तो इसके तीनों एलिमेंट इसके अंदर मिल गए हैं। तो अगर इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में हम क्या भर देंगे, ये इसका सबसेट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये था भाई। डेफिनेशन जो हमने पहले इसलिए इंट्रोडक्शन दी थी कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आए। इंट्रोडक्शन को 1-2 बार ध्यान से समझ लेना, ध्यान से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। दूसरा पार्ट देखो बेटा, तो ए बी सी एक जो सेट दे रखा है, दूसरे जो सेट दे रखा है बी सी डी। तो इसके अंदर सभी एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ए है यहाँ पे ए नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट सबसेट आ जाएगा। तो सबसेट का साइन लगाओ और इसको ऐसे कट कर दो, तो क्या हो जाएगा, नॉट सबसेट। ठीक है, इसका ये सेकंड पार्ट भी हो गया। अब देखो थर्ड। ठीक है, तो इसमें दो थर्ड और फोर्थ है ना, इसमें थोड़ा इंटरचेंज हो गया, यानी कि ये आपका थर्ड पार्ट है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। कोई नहीं है, क्वेश्चन आगे पीछे लेकिन वही है दोनों। तो थर्ड पार्ट देख लो वैसे, चलो लिखित में थर्ड है। एक्स is such that x is a सर्कल इन द प्लेन। तो एक्स क्या है, कोई सर्कल है इन द प्लेन के अंदर, और दूसरा सेट क्या दे रहा है कि एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो सर्कल है प्लेन के अंदर, उसमें कोई रेडियस का कोई मेंशन नहीं है। तो इसके अंदर वो सर्कल किसी भी रेडियस का उसका है, 1 रेडियस 2 रेडियस 3 रेडियस। और दूसरा जो सेट है सिर्फ इसमें जो सर्कल है उसकी रेडियस 1 यूनिट है। तो ये तो इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी सर्कल होंगे 1 रेडियस 2 रेडियस कितने भी रेडियस का हो सके है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिट जिसकी रेडियस है वो सर्कल है। समझ में आ गई बात ये, तो ये इसका सबसेट है नहीं होगा भाई। ओके, फोर्थ पार्ट देखो भाई। एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 11th ऑफ योर स्कूल में। तो इसका जो फर्स्ट सेट है इसके अंदर क्या बोला, 11th क्लास के जितने भी जो स्टूडेंट हैं आपके स्कूल के उनका सेट है। और दूसरा जो सेट दे रखा है एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ये आपके पूरे स्कूल के जो स्टूडेंट है उनका सेट है। तो पूरा जो स्कूल है उसके अंदर तो सभी क्लास होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी 11th 12th जितनी भी है। तो 11th है वो स्कूल का, तो क्या होगा, सबसेट होगा कि 11th क्लास के स्टूडेंट है और यहाँ पे पूरा स्कूल के ही स्टूडेंट है, तो ये इसका सबसेट है भाई। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सबसेट है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट देखो भाई। एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन भाई। यहाँ पे किसी प्लेन के अंदर एक्स क्या है, कोई ट्राइंगल का सेट है। और दूसरा हम क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन, और इसमें प्लेन के अंदर क्या है, रेक्टेंगल है। तो यहाँ पे तो ट्राइंगल है और यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ट्राइंगल रेक्टेंगल की कोई सबसेट नहीं होता, तो ये भी इसका सबसेट नहीं होगा भाई, इसको हम कट कर देंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल इज ए नॉट सबसेट ऑफ ए रेक्टेंगल। तो ये आपका
फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट नहीं सॉरी 6th पार्ट। अगर नेक्स्ट पार्ट देखो अभी, एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन बी। तो प्लेन के अंदर क्या दे रखा है आपकी बार, एक्स जो सेट इक्विलैटरल ट्रायंगल का भाई। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है, यानी समबाहु त्रिभुज। और दूसरा सेट क्या दे रखा है, एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। तो इसमें जो है, जो प्लेन के अंदर जो एक्स इज ए ट्रायंगल बोल रहा है, ट्रायंगल के अंदर सभी ट्रायंगल आ जाएंगे, जिसमें इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलन है। और जो पहला जो सेट है उसके अंदर सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसके अंदर सारे ट्रायंगल है, इक्विलैटरल भी है, आइसोसेलेस भी है और स्केलन भी है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके अंदर मिलेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका ये सबसेट हो जाएगा। तो ये इसका सबसेट आएगा अभी, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सबसेट हो गया ये इसका सबसेट है, क्योंकि यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेट और यहाँ पे जो ट्रायंगल का सेट, और ट्रायंगल के अंदर सारे ट्रायंगल आएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगी और स्केलर ट्रायंगल भी आएगी। तो ये इसका 6th पार्ट है। 7th पार्ट देखो भाई, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज एन इंटीजर भी। चलो मैं इसमें थोड़ा को लिख के बताता हूँ। इवन नेचुरल नंबर आपके क्या होंगे, 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर बोले हैं, तो यही हो जाएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है डैश डैश जो लगा के, इसके तरह के एक्स इज एन इंटीजर भी, इंटीजर बोल रखे हैं। तो इंटीजर तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। तो मान लो -3 डैश डैश ले लिया, -3 -2 -1, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश में देखो 2 यहाँ पे मिलेगा, 4 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, आगे इसमें इवन इंटीजर जरूर मिलेंगे सारे के सारे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इवन इंटीजर क्या होगा, सबसेट ऑफ ए इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स का भी, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर इवन नेचुरल नंबर भी इंक्लूड होते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ। अभी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 7 पार्ट थे, ठीक है। इसमें यही बताना था कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है या मतलब सबसेट है तो सबसेट का साइन लगाओ, सबसेट नहीं है तो नॉट सबसेट का साइन लगाओ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बताना है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो इसमें ए सेट दे रखा है ये ए, ठीक है, ए और बी, और इसमें ये नॉट, ठीक है, स्टेटमेंट यही है पर नॉट प्रोपोज, ठीक है। इसमें नॉट सबसेट का साइन लगा रखा है बी सी ए, तो ए इसके अंदर भी मिल गया, बी भी मिल गया, तो ये नॉट सबसेट नहीं, ये सबसेट है। और इसमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, ये नॉट सबसेट है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी भाई ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा, ये ए और बी, तो यहाँ पे सबसेट का साइन आ गया, क्योंकि इसके ये एलिमेंट है दोनों इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये इसकी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। अगर आपको इसको ओनली चेक करना तो ये क्या ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखो भाई, सेकंड पार्ट में दे रखा है ए ई, ये सेट दे दिया, फिर इसमें इसका सबसेट दे रखा है एक्स इज वाउल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो एक्स इज ए वाउल, तो वाउल के अंदर आपका ये जो सेट ए ई है ये यहाँ पे, और यहाँ पे ये सबसेट का साइन हो गया भाई। और एक्स से क्या कौन सा है, वाउल का है, तो वाउल अब क्या हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू, तो ये आपके वाउल होते हैं। तो ए और ई इसके अंदर दोनों इंक्लूड है, तो ये इसका सबसेट का साइन दे रखा है, और ये बात क्या है, सही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा भाई। तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो क्या हो गया, ट्रू। थर्ड देखो भाई, 1 2 3, तो एक सेट दे दिया, यहाँ पे दे दिया 1 3 5, तो 1 2 3, तो ये सभी एलिमेंट तो इसके अंदर कंटेन नहीं कर रहे हैं, और इसमें साइन दे रहा है क्या, सबसेट का, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। अगर आपको इसको करेक्ट शो करना है तो यहाँ पे लिखो 1 2 3, और यहाँ पे नॉट सबसेट का साइन आ जाएगा भाई, 1 3 और 5, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखो बेटा, तो फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है, ए, ठीक है, कोई सेट है ये ए बी सी, तो ये इसका सबसेट दे रखा है कि ए एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू हो जाएगी भाई, ठीक है। तो ये सही है। फिफ्थ पार्ट देखो भाई, ए कोई सेट है,
ठीक है, यो भी सेट है, तो भी सेट के बीच में बिलोंग टू का साइन होता है, सेट के बीच में क्या हो जाएगा, सबसेट का साइन होता है, ये इसका एलिमेंट का साइन है। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी भाई। अगर आपको इसको सही करना है तो इसका सेट का साइन हटाते हुए हम सिर्फ लिखेंगे ए, और अभी हो जाएगा एलिमेंट का साइन या बिलोंग टू, तो और यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी सेट, यानी ए इसका एलिमेंट है, सबसेट। तो सबसेट अगर सेट लिखोगे तो यहाँ पे सबसेट का साइन आएगा जो कि ऊपर दे रखा था। ठीक है, तो आपका ये सेकंड क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन का भी फिफ्थ पार्ट आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो सिक्स्थ पार्ट देखोगे तो इसमें सिक्स्थ पार्ट में क्या दे रखा है, एक्स इज सच दैट, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो एक्स क्या है आपका इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 हुए। ठीक है, जो पहला जो सेट है वो इवन नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 होगा, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 क्या होंगे, 2 और 4 ही होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये 2 4 हुए, जो लेस देन 6 इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। और सबसेट के बाद यहाँ पे दे दिया एक्स इज ए नॉट, ठीक है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर है विच डिवाइड्स 36 बाई, तो वे नेचुरल नंबर ले लिए जो 36 को डिवाइड करेंगे भाई, तो 36 को डिवाइड करेंगे तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा ये 36, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जो जो नंबर इसको डिवाइड करे वो सभी लिखने पड़ेंगे। 9 से भी डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद 18 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 36 यानी अपने आप से डिवाइड होगा। तो 2 इसके अंदर इंक्लूड है, 4 इसके इंक्लूड है, यहाँ पे सबसेट का ही साइन था भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका ट्रू। समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताने थे, ट्रू फॉल्स ही बताने थे। तो इसका थर्ड क्वेश्चन देखो भाई। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो थर्ड क्वेश्चन में इसके स्टेटमेंट मैंने पहले नोट करा के भी लेट ए, तो इसमें लेट ए 1 2 कॉमा फिर करली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 दे रखा है, फिर आपका 5 और फिर ये करली ब्रैकेट के अंदर, तो देखना बाहर भी करली ब्रैकेट और अंदर करली ब्रैकेट के अंदर 3 और 4 दे रखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाही, कौन सी स्टेटमेंट दे रखा है नीचे कुछ, तो वो इनकरेक्ट कौन सी है। ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट यही बतानी है, आप करेक्ट भी लिख देंगे और इनकरेक्ट भी लिख देंगे। ठीक है, उसको ठीक भी करके बता देंगे आपको। देखो भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना, इनको अलग अलग एक एक करके लिखेंगे। अगर करली ब्रैकेट में लिखेंगे तो सब सेट होगा, अगर करली ब्रैकेट से बाहर लिखेंगे तो वो उसका एलिमेंट होगा। और अंदर करली ब्रैकेट दे रखा है, तो ये जो पूरा सेट है अंदर अंदर वाला, अगर एक सिंगल करली ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका एलिमेंट होगा, अगर डबल करली ब्रैकेट लगाएंगे तो इसका सबसेट होगा। और अगर आप देखते रहोगे पता चल जाएगा, मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। देखो भी थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 3 और 4 दे दिया, 3 4 इसके अंदर है, तो ये इसमें क्या बोल रखा है, इसका ये सबसेट है। ठीक है, तो 3 4 अगर हम इसके करली ब्रैकेट नहीं लगा रखा होता तो इसका क्या हो जाता है, ये सबसेट हो जाता। अब ये 3 4 इसका क्या है, ये एलिमेंट है ये। ठीक है, क्योंकि ये इसमें अंदर दे रखा है ये, अगर अंदर ये करली ब्रैकेट नहीं होता ना, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है और 5 है, अगर ऐसे लिखते हैं तो फिर हम ये दोनों एलिमेंट लेते हुए ऐसा लिख सकते थे, फिर तो इसका सबसेट था। लेकिन इसमें करली ब्रैकेट लगा रखा है, करली ब्रैकेट लगा रखा है, तो ये इसका अब सबसेट नहीं होगा, इसका एलिमेंट होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये इनकरेक्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, आई बात आपको समझ में ही है, तो मैंने आपको अलग से इसलिए लिख के बताया ये। हाँ, अब जो मैं आपको बता रहा था, ये अगर इसको हमें करली ब्रैकेट अंदर दे रखा है तो ये इसका अब सबसेट नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, एलिमेंट होगा। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी भाई। दोनों क्वेश्चन एक साथ हो गए आपके, इनकरेक्ट ये है, ये आपका करेक्ट हो गया। हाँ, इसके अंदर ये करली ब्रैकेट दे रखा है, अगर हम सबसेट दिखाना चाहेंगे तो फिर ये बाहर वाले भी करली ब्रैकेट लेने पड़ेंगे भाई, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है थर्ड पार्ट में 3 4, अगर अकेला लोगे तो करली ब्रैकेट में तो इसका एलिमेंट है, अगर
दोनों ही कर्ली ब्रैकेट ले लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, सबसेट, क्योंकि इसके अंदर के भी कर्ली ब्रैकेट लेने पड़ेंगे, बाहर वाले भी लेने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक एक एलिमेंट लेवा है ना, अभी एक एक एलिमेंट लेवाएंगे बिना कर्ली ब्रैकेट तो वो क्या है, इसके एलिमेंट होंगे। अगर विद कर्ली ब्रैकेट लेंगे तो सबसेट होंगे। लेकिन जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट है इनको आप अलग नहीं कर सकते, पूरा पूरा सेट ही लेना पड़ेगा। तो यह स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इसका जो फोर्थ पार्ट देखो, जैसे इसमें 1 दे दिया तो 1 इसका क्या है, एलिमेंट है, क्योंकि अलग अलग एक एक एलिमेंट लिखेंगे तो बिन कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे तो क्या होगा, आपका एलिमेंट होगा, और कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे तो सबसेट होगा। तो यहाँ पे यो 1 लिखा है बिना कर्ली ब्रैकेट का है, तो ये इसका क्या एलिमेंट है, एलिमेंट है, तो यह बात इसमें एलिमेंट का ही साइन है ये, तो यह बात क्या है, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और 1 सबसेट नहीं होगा, सबसेट के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, जैसे 1 इसका सबसेट होने के लिए ये लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट, तो यह तो स्टेटमेंट हो जाएगी करेक्ट है, और यह हो जाएगी आपकी इनकरेक्ट भाई। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, 6th, ये सारे के सारे जो ए सेट रहेगा उसी के अंदर देख के किए जा रहे हैं। तो 1, 2 और 5 है, तो 1, 2, 5 जो 1 और 2, 5 है ए सेट के अंदर दे रखे, देखो यहाँ पे क्या है, 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर है 3, 4 इनको अलग नहीं कर सकते हम, जैसे 1, 2, 3 नहीं लेंगे, 1, 2, 4 भी नहीं लेंगे, 1, 2 और 5 लेके अलग से सेट बन जाएगा, और वो अगर कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसका सबसेट होगा, कर्ली ब्रैकेट में अलग अलग लिखोगे तो इसके एलिमेंट होंगे। तो 1, 2, 5 हमने क्या, इसका ये सबसेट होगा, सही बात है, ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी भाई ये। ठीक है, तो आगे इसमें 1, 2, 5 एलिमेंट का साइन दे रहा है, एलिमेंट का साइन नहीं होगा, एलिमेंट के लिए अलग अलग एलिमेंट होंगे भाई इसके। ठीक है, 1 इसका अलग एलिमेंट है, 2 इसका अलग एलिमेंट है, तो इसमें अगर लिखना चाहोगे तो 1 ऐसे ए का एलिमेंट है, 2 भी इसका ये एलिमेंट है, और 5 भी इसका एलिमेंट है, ऐसे लिखा जाएगा। ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखोगे तो इसका क्या होगा, ये सबसेट होगा। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे रखा है ना, ये जैसे ये दे रखा है, तो ये इसका एलिमेंट हो जाएगा, जो कि हमारा सेकंड पार्ट में था, ये देखो इसका एलिमेंट है ये। ठीक है, तो ये इसके एलिमेंट नहीं होंगे, एलिमेंट होंगे तो अलग अलग होंगे भाई, तो इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकरेक्ट। ओके, अगली देखो, इसका 8th पार्ट देखो, 1, 2, 3, तो मैंने आपको पहले बताया था इसमें ये 1 और 2, ये 3 इसके अंदर से नहीं लेंगे, 3 और 4 आपके बिल्कुल फिक्स हो रही हैं, तो 1, 2, 3 लेते ही आपका क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, इनकरेक्ट हो जाएगी भाई। तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, इनकरेक्ट आएगा। ओके, तो इसके बाद देखो 5 एलिमेंट ए, 5 एलिमेंट नहीं होता, 5 सबसेट हो गए हैं, तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो इसमें अगर मैंने बताया था 5 क्या था, मैंने एक स्टेटमेंट शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि 5 क्या होता है, हर एक सेट का सबसेट हो गया है, तो 5 एलिमेंट नहीं होगा, 5 एलिमेंट लेने खातिर 5 उसके अंदर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 आपका एम्प्टी सेट और वो प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। और 5 को कर्ली ब्रैकेट में दिखाने के लिए यहाँ पे सेट के अंदर 5 होना चाहिए, जिस तरह 1 है 2 है नो, तो इसलिए 5 तो नहीं होगा, 5 जो सीधा सबसेट होगा वो बिना कर्ली ब्रैकेट का होगा, इसलिए स्टेटमेंट यह भी क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट हो जाएगी भाई। ओके, तो आपका 3rd क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे, तो बाद वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर आपको इनसे संबंधित अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई, कोई इंट्रोडक्शन का कोई पॉइंट, जैसे आपको सबसेट, पावर सेट, नंबर ऑफ सबसेट के बारे में बताया था, अगर ये कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। ओके।